अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक बादशाह जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी, उसकी 7 बेटियां थीं मगर बेटा कोई नहीं था। जब वो खुश होता तो एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता, और जो उसके सवाल का सही जवाब देता तो उसको उसकी मनपसंद चीज़ देता था। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब पसंद आया तो मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब शहजादियां एक कतार में खड़ी हो जाती हैं। बादशाह पूछता है कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। तो 6 बेटियों ने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं, और आप ही की वजह से ये हमारी शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ, क्योंकि ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनकर आग बबूला हो गया और कहने लगा, कमबख्त, तू मेरे ही नाशुक्री करती है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से सारे जेवरात छीन लिए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में छोड़ दिया गया। मगर शहजादी बहुत ही मुतमईन और पुरसुकून थी और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखती थी कि जो रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखी गई है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल में देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी। तो शहजादी ने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊं, ताकि कोई जानवर भी पास नहीं आए और रात भी गुजर जाए। शहजादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने निकल पड़ी तो उसकी नज़र एक झोंपड़ी पे पड़ी जहाँ एक बकरी बनी हुई थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स चारपाई पे लेटा है और खांसते खांसते पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो पानी रखा हुआ नजर आता है। वो गिलास में पानी भर कर बूढ़े ज़ईफ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ इसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है। बताता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद वापस आऊँगा। तुम यहीं रहो, झोंपड़ी में खाने का सामान है और पास ही एक नदी है, वहाँ से तुम घड़ा भरकर ले आना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ झोपड़ी में साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने पास रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो पी लेगा, और अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और पास ही सांप के निशान भी मौजूद होते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में इसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो ऐसा लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि सांप भूखा होगा इसलिए दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और अगली रात फिर शहजादी दूध रख देती है और अगली सुबह फिर देखती है कि एक लाल पड़ा हुआ होता है। ऐसे करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं, और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी वापस आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा किस्सा बयान करती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये 3 लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है। कुछ ही दिनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें शहजादी और बूढ़ा ज़ईफ रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें दुनिया भर की आराइश, नौकर चाकर और तमाम नेमतें मौजूद होती हैं।
शहजादी जंगल में एक लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करने लगते हैं, जिससे उनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल एक शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहम दिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह के कानों तक पहुंचती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक चाहत होती है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जो इतनी तारीफें हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो शहजादी सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर मिल सकते हैं कि वो अपनी सारी बेटियों को साथ लेकर आएं। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी सातों बेटियों के साथ मिलने पहुंच जाता है। शहजादी बादशाह से मिलती है, चेहरे पर नकाब होता है, इनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत और शहजादी का अंदाज बादशाह और तमाम शहजादियों को बहुत मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से ये कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पे हो और मैं तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को अपने साथ लेकर आया हूँ, तो फिर ये पर्दा किस लिए। बहुत इसरार पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है और इतने महंगे जेवरात भी पहनी है, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से खस्ता हालत में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। इसने सोचा कि इसको तो कोई जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को भी इसकी खबर लेने भेजा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है, शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करा के ले जाऊंगा और शहजादी बदले में मेरी सारी बादशाहियत ही क्यों ना ले ले। इतने में शहजादी बोलती है कि नहीं अब्बा हुजूर, मैं वही शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस इसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे पहुँची और दिखाती है अपने गले की वो माला जिसमें अभी तक 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनते ही तमाम शहजादियाँ दिल में रश करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने भी यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। तो दोस्तों, हमें अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। वो अपने चाहने वालों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और जो नेमतें उसने हमें अता की हैं उसका हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।